मैं हूं आदिल कॉन्सेप्ट एकेडमिक क्लासेस जयपुर से। स्टूडेंट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायंगल। चैप्टर नंबर 7 है ये आपका, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये आपके हाफ ईयरली में भी आएगा और एनुअल में भी आएगा। तो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल जो है क्या होता है, ये देखिए आप इधर, ये दो ट्रायंगल मैं यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, दो ट्रायंगल यहाँ बना रहा हूँ और हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पे पढ़ेंगे ट्रायंगल के अंदर कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, और इससे पहले आपने, इससे बाद आप पढ़ोगे क्लास 10 के अंदर सिमिलरिटी। तो दोनों में डिफरेंस होता है, सिमिलरिटी अलग चीज होती है और कॉन्ग्रुएंसी अलग चीज होती है। तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो ये दो ट्राइंगल आप देख रहे हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ये एक है पी क्यू और आर। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब हो सकते हैं, ये तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब ये दोनों बिल्कुल क्या होंगे, एग्जैक्टली सेम डायमेंशन के होंगे। याद रखिए, ये एग्जैक्टली अगर सेम डायमेंशन के होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। तो जैसे कि डायमेंशन का मतलब क्या है, डायमेंशन मान लो ये 2 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। तो सेम टू सेम ट्राइंगल ये भी इतना ही होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। ये दोनों सेम डायमेंशन के हैं, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है। ये जो सिंबल आप देख रहे हो, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है या कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब हो सकते हैं, जब उनकी डायमेंशंस क्या हो स्टूडेंट, बिल्कुल सेम हो। अगर डायमेंशन सेम होगी तो वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। पहली चीज याद रखिए। दूसरी चीज याद रखिए कि जो है, जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ही यही होता है कि सारे डायमेंशन में इंक्लूडिंग साइड्स एंड एंगल्स। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं कि यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल होगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो मैं कहने का मतलब ये है कि एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी के, और एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल आर के। तो ये जो आप देख रहे हो, ये क्या कहला रही है, ये कॉन्ग्रुएंसी कहला रही है। एक कॉन्ग्रुएंसी ये है कि सारी साइड्स आपस में इक्वल है, और दूसरे में जो है ऑल एंगल्स आर इक्वल है। तो जब सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं तो ये दोनों ट्राइंगल जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल एक तो याद रखना है, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल इक्वल्स टू, और उसके ऊपर कुछ इस तरह का सिंबल लगेगा। ठीक है, तो ये जो सिंबल होता है ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है, और इसमें दोनों ट्राइंगल जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब दोनों की डायमेंशन सेम होगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ते हैं कि कौन कौन सी ऐसे क्राइटेरिया है जिससे हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। ओके ओके स्टूडेंट, अभी हमने सीखा कि कैसे दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता क्या है एक्चुअल में, कॉन्ग्रुएंसी किसे कहते हैं और कॉन्ग्रुएंट होता क्या है। अब हम सीखते हैं क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब है रूल्स। कौन से ऐसे रूल्स हैं जिससे हम जो ये दो ट्राइंगल्स हैं उनको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। चलो रूल्स लिखते हैं पहले, कौन कौन से रूल्स हैं। ठीक है, तो जो रूल्स होते हैं स्टूडेंट, वो रूल्स हैं हमारे पास। जो पहला जो रूल होता है वो होता है स्टूडेंट SAS। दूसरा जो रूल होता है स्टूडेंट हमारे पास वो होता है ASA, और तीसरा जो रूल होता है वो होता है AAS। फोर्थ रूल होता है हमारे पास SSS, और फिफ्थ रूल होता है RHS। ये 5 ऐसे रूल्स होते हैं जिन रूल्स से हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपके जो क्या क्वेश्चन आने वाला है इसमें, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि कैसे ये दो ट्राइंगल आपको दे देंगे, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR या ट्राइंगल XYZ। तो आपको इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करके बताना होगा, और इन दोनों को जब हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं ट्राइंगल को, तो हमें इन रूल्स में से कोई रूल्स के अकॉर्डिंग करना होगा कि ये रूल्स जो है, इस रूल्स के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो कौन कौन से रूल्स होते हैं, तो ये देखते हैं अपन इसके अंदर। सबसे पहले स्टूडेंट आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जब हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का ध्यान रखना है। करस्पॉन्डिंग साइड्स किसे कहते हैं स्टूडेंट, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये हमारे पास A, ये हमारे पास है B, और ये हमारे पास है C। ठीक है, ये हमारे पास है X, ये हमारे पास है Y, ये हमारे पास है Z। ओके, तो ये जो AB है, AB की जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी वो कौन सी होगी, XY होगी। यानी जो AB जो होगा, अगर AB की बात करें अपन, तो AB की जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी वो क्या होगी, XY होगी। ठीक है, जो साइड BC है इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी वो YZ होगी।
ठीक है। ठीक उसी तरह AC जो होगा उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी वो XZ होगी। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का ध्यान रखना है, ठीक है। और जब AB मैंने आपको ऊपर बताया कि हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि AB जो है साइड किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है। तो जो करस्पॉन्डिंग साइड है AB की वो PQ है और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो वही चीज हमने यहाँ पढ़ी थी, वही चीज हम यहाँ रिपीट करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है इन चीजों का, ठीक है। ठीक उसी तरह अगर अपन एंगल की बात करें तो जो एंगल होता है, जो एंगल की बात करें, ये एंगल ए है और ये एंगल एक्स है। तो एंगल ए और एक्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा क्या हो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो जो है क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, किसके लिए, कॉन्ग्रुएंसी के लिए। ओके, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। ओके, तो ये जो रूल्स है, ये रूल्स हम पढ़ते हैं। इस रूल्स में सबसे पहला रूल जो होता है वो होता है SAS, ठीक है। SAS का मतलब होता है, S मतलब होता है स्टूडेंट, जहां भी S आ रहा है इस पूरे उसमें उसका मतलब है साइड, ठीक है। और जहां भी A आ रहा है उसका मतलब है एंगल। तो अगर हम इस रूल को देखें तो ये रूल हमारे लिए कुछ इस तरह दिख रहा है, साइड, एंगल और फिर उसके बाद अगेन साइड। तो यहाँ पे इसका मतलब SS रूल का मतलब क्या है, साइड एंगल साइड। ठीक उसी तरह ASA का मतलब क्या है, एंगल साइड एंगल, और एंगल एंगल साइड, और साइड साइड साइड, और राइट, ये सबसे लास्ट में पढ़ेंगे अपन, राइट हाइपोटेनस साइड। तो ये अपन बाद में पढ़ेंगे, इसको मैं सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको फिलहाल ये तीनों चारों समझा देता हूँ कि इन चारों का मतलब क्या है और कैसे हम इसको यूज करेंगे। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला रूल SAS, हम रूल पढ़ते हैं SAS, ठीक है। तो ये जो होता है SAS, ये उसमें भी आएगा, आपके 10th में भी आएगा, ठीक है। तो अभी भी आपको ध्यान से पढ़ना है इसको, क्या है ये। ओके, तो देखो यहाँ पे मैं एक दो ट्रायंगल बना रहा हूँ। एक ट्रायंगल मैंने ये बना लिया जो कि A, B और C है, और दूसरा ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बना लिया P, Q और R, ठीक है। ये दो ट्रायंगल हैं, हमें इनको कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है। आपको जो चीज गिवन है, उस गिवन में क्या चीज दे रखी है कि ये AB जो है वो 4 सेंटीमीटर है, और ये PQ जो है ये भी 4 सेंटीमीटर है। ठीक उसी तरह BC जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और ये भी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एक एंगल अपन मान लेते हैं कि जैसे एंगल B, तो एंगल B जो है वो यहाँ पे कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, और इधर एंगल Q जो है वो 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है इसके अंदर, इसके अंदर दिखाई दे रहा है आपको कि अब आपको क्या प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो कैसे प्रूव करोगे स्टूडेंट, सबसे पहले ये देखो कि AB की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है। AB की करस्पॉन्डिंग साइड है PQ। तो हम यहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ABC और PQR में ये जो दोनों ट्राइंगल हैं, इन दोनों ट्राइंगल में जो साइड AB है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे AB किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है। तो आप देखो, जो ट्राइंगल ABC होता है उसमें एक साइड आ रही है AB, और PQ में जो साइड आ रही है PQ, ठीक है। ठीक उसी तरह आप देख रहे हो कि एंगल B और एंगल Q भी इक्वल है, तो लिखो यहाँ पे एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, ठीक है। रीजन आपको सब जगह लिखना पड़ेगा, रीजन यहाँ आपको लिखना पड़ेगा गिवन, यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा, गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है ना, ये ऑलरेडी गिवन है, मैं आपको गिवन दे रहा हूँ, ठीक है। और साइड BC इक्वल्स टू है QR के, और ये भी क्या है, गिवन है, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये क्या है, AB और PQ दोनों क्या है, साइड है। एंगल B और एंगल Q क्या है, एंगल है। और साइड BC और QR क्या है, साइड है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ बाय रूल SAS, साइड एंगल साइड, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये बस ये रूल कब लगेगा, जब दो साइड्स और एक एंगल आपको दे रखे होंगे और वो तीनों जो चीजें होंगी आपस में इक्वल होंगी, तो ये रूल लगेगा, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखनी है, हमेशा दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करते टाइम, जैसे हमने दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किया है XYZ, और एक और ट्राइंगल हम ले लेते हैं यहाँ पे PQR। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें कम से कम 3 चीजों की रिक्वायर्ड होगी, 3 चीजों की, 3 चीजें मतलब क्या चीजें होंगी वो, या तो वो साइड हो, ठीक है, 2 साइड एक एंगल हो, 3 चीजें चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप रूल्स देखो, रूल्स हमने जब ऊपर देखे थे अभी, सब में 3 चीजें हैं, साइड एंगल साइड, या तो 2 साइड हो एक एंगल हो,
दो एंगल एक साइड हो, दो एंगल एक साइड हो, या फिर तीनों साइड हो, और ये तो बाद ही बाद में पढ़ेंगे। तो जो 4 रूल पढ़े थे उसमें हम तीनों क्या चीज रिक्वायरमेंट है, कम से कम कितनी चीज की रिक्वायरमेंट है, हमें 3 चीज की। तो आपको जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें 3 चीजें ऐसे ढूंढो जो इक्वल हो। अगर आपने वो 3 चीजें इक्वल ढूंढ ली उस ट्रायंगल के अंदर, तो वो आप उसे फौरन कॉन्ग्रुएंट कर दोगे, फिर आपको कॉन्ग्रुएंट करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। और इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी मैं अभी बताऊंगा आपको कि कैसे अपन फाइंड करते हैं। ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। पहले एस एस का मतलब क्या है, समझ आ गया एस एस का मतलब। अब हम पढ़ते हैं सेकंड रूल, जो कि है ए एस ए। अब हम पढ़ते हैं एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल में क्या है स्टूडेंट, देखते हैं आज हम। इसमें क्या हमें 3 चीजें कौन सी ढूंढनी होगी, 2 एंगल और एक साइड ढूंढनी होगी जो कि इक्वल है। सपोज करो 2 ट्राइंगल है दे रखे हैं, 2 ट्राइंगल मैं ऐसे बना देता हूँ फ्री हैंड। ये हो गया हमारे पास x, ये हो गया हमारे पास y, ये हो गया हमारे पास z, और दूसरा हमारे पास ट्राइंगल हो गया a, b और c। ठीक है। अब यहाँ पर आपको एंगल x 60 डिग्री दे रखा है और एंगल ए बी 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है। और आपको ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल दे रखी है। ठीक है। और ये वाला जो एंगल है ये भी आपको क्या दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है इसमें, ये गिवन है क्वेश्चन में। आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें क्लियर गिवन होगा कि ये चीज इक्वल है, और 2 चीजें तो आपको दी भी होंगी और एक चीज आपको ढूंढनी होगी उसमें। ठीक है। यहाँ तो मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरह से रूल्स लगते हैं, तो इसलिए जो है मैं यहाँ पे ऑलरेडी तीनों चीजें गिवन दे रहा हूँ। तो जब अपन क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के तब आपको समझ आएगा कि कैसे हम करते हैं। ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना है, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंड ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है। तो इसमें अपन लिखेंगे कि आप देख रहे हो कि एंगल एक्स किसके इक्वल है, एंगल ए के इक्वल है। रीजन क्या लिखोगे, ईच 60 डिग्री, दोनों किसके किसके इक्वल है, 60 डिग्री के इक्वल है। ठीक उसी तरह साइड के बारे में लिखेंगे हम। तो साइड जो है, साइड एक्स वाई किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। रीजन क्या है, गिवन। रीजन देना जरूरी है स्टूडेंट, रीजन बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके। फिर उसके बाद है एंगल y किसके इक्वल है, ये वाला एंगल y किसके इक्वल है, एंगल b के इक्वल है। ठीक है। रीजन क्या है, ईच 60 डिग्री। ओके। ई 60 डिग्री दे रखा है। अब देखो ये क्या है, ये तो हमारे पास एंगल है, ये हमारे पास साइड है, और ये हमारे पास क्या है, एंगल है। तो हम कौन सा रूल लगा सकते हैं, हम रूल लगा सकते हैं बाय ए एस ए। ये जरूरी नहीं आप इसी जो है सीरीज में लिखो, ऊपर नीचे भी लिख सकते हो, ये ऊपर लिख सकते हो, ये एक्स वाई को ऊपर लिख सकते हो, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि 2 एंगल एक साइड है, तो हम कौन सा क्राइटेरिया लगा सकते हैं, यहाँ पे एंगल साइड एंगल लगा सकते हैं। ठीक है। ओके। तो आप इसमें देखोगे तो आप यहाँ लिखोगे आप बाय एस एस ट्राइंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी। बस खत्म। ये हो गया कॉन्ग्रुएंट, यही आपको करना था प्रूव। तो समझ आ गई आपको बात, कैसे हम 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। ठीक उसी तरह हम ए एस में करेंगे। ए एस में दो एंगल और एक साइड दी हुई होगी, तो पहले 2 एंगल इधर दिए होंगे और एक साइड कहीं इधर दी हुई होगी, तो उसमें बाय ए एस वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, आगे बात समझे। ओके स्टूडेंट, अब हम रूल पढ़ते हैं। हमारे पास ये रूल है, नेक्स्ट रूल जो कौन सा था, ए एस। ठीक है। ए एस में हम क्या होगा, मैंने बता दिया आपको, 2 एंगल और एक साइड होंगे। ठीक है। तो वो कुछ ट्राइंगल इस तरीके से बना हुआ होगा, जैसे कि मैं यहाँ बना रहा हूँ एक ट्राइंगल, वही पी क्यू आर बना देता हूँ, और एक ट्राइंगल डी ई एफ बना देता हूँ। ठीक है। ये 2 ट्राइंगल बना दिए मैंने, इसी में बता देता हूँ स्टूडेंट, बहुत सिंपल है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एंगल पी जो है एंगल डी के इक्वल है, और एंगल क्यू जो है एंगल ई के इक्वल है, और क्यू आर साइड जो है ई एफ के इक्वल है। तो यहाँ पे दो एंगल कौन कौन से एंगल, एंगल पी इस वाले ट्राइंगल में, एंगल पी किसके इक्वल है, एंगल डी के इक्वल है। ठीक है। एंगल क्यू किसके इक्वल है, एंगल ई के इक्वल है। और साइड किसके इक्वल है, क्यू आर साइड क्यू आर किसके इक्वल है,
ई एफ के इक्वल है। तो आप देख रहे हो ये एंगल है, ये भी एंगल है और ये साइड है। तो अगर एंगल एंगल साइड है तो आप लिख दोगे बाय एंगल एंगल साइड। ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। पी क्यू आर किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट है। बस खत्म बात। ठीक इसी तरह करेंगे अपन, ठीक है। तो आपको समझ आ गई होगी कि कैसे अपन इसको करते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट रूल बताता हूँ फटाफट से, साइड 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 भी इसी में ये है स्टूडेंट, वो भी साइड 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 भी। चलो जल्दी से बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं साइड साइड साइड, एस एस एस, ये होता है साइड साइड। अब आपको पता चल गया होगा इसमें दो ट्राइंगल हैं और दोनों ट्राइंगल में क्या चीज गिवन होगी, क्या चीज गिवन होगी, कमेंट करके जरूर बताना मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी और डी ई एफ दो ट्राइंगल ले लिए मैंने, ठीक है। इसमें मुझे दे रखा है कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है। तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल, ये सारी साइड्स आपस में इक्वल है। तो लिख देते हैं इसको पहले। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ हम क्या लिखेंगे, ए बी किसके इक्वल है, डी ई के इक्वल है, ठीक है। बी सी किसके इक्वल है, ई एफ के इक्वल है। और ए सी किसके इक्वल है, डी एफ के इक्वल है। तो आप देख रहे हो ये क्या है, ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है। एंगल है क्या, कहीं नहीं है, इसमें गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में एंगल, सिर्फ साइड 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 गिवन है। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय एस 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 ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। खत्म बात, ये हो गया आपके दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट। ओके, अब लास्ट करते हैं इसके आर एच एस, और वो आर एच एस कब लगाते हैं वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। ओके ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं आर एच एस, ठीक है। आर एच एस कब लगाई जाती है स्टूडेंट्स, आपको पता होगा, पढ़ के आए हो 7th में भी और 8th में भी और 6th में भी, कि हाइपोटेनस कहाँ यूज होती है, कौन से ट्राइंगल में हाइपोटेनस यूज होती है। क्या इस ट्राइंगल में कहीं हाइपोटेनस है, नहीं है, ठीक है। इस ट्राइंगल में कहीं भी हाइपोटेनस नहीं है। हाइपोटेनस किस में होती है, राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। तो ये जो रूल है आर एच एस, ये कब लगाएंगे, जब हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल दिए हुए होंगे और आपको कहा जाएगा कि इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करके बताओ। आगे बस समझे। तो ये हो गया हमारे पास ए बी सी और ये हो गया हमारे पास एक्स वाई जेड। ये दो ट्राइंगल हैं जो कि आपको कॉन्ग्रुएंट करने हैं, और ये दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जब दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होंगे तो ये हम क्या लगाएंगे, कौन सा रूल लगाएंगे, राइट हाइपोटेनस साइड। ओके, तो यहाँ पर ये देख रहे हो आप कि एंगल बी कितने डिग्री है, 90 डिग्री है, और इधर एंगल वाई कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। तो हमें पता है कि ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है। और आपको कोई एक साइड भी दी भी होगी, जैसे कि यहाँ पे साइड दी भी आपको, ए बी जो है वो किसके इक्वल है, एक्स वाई के इक्वल है, ठीक है। और एक और साइड दी भी होगी कि जो बी सी है वो साइड किसके इक्वल है, एक्स वाई के इक्वल है। ओके, अब देखो आप इसमें क्या लिखोगे, आप लिखोगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। इसमें आप लिखोगे कि साइड ए बी जो है वो किसके इक्वल है, एक्स वाई के इक्वल है। रीजन क्या लिखोगे, वही गिवन, ठीक है। और एंगल बी इक्वल्स टू है एंगल वाई के, रीजन क्या है, ईच 90 डिग्री, दोनों किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। और क्या लिखोगे कि साइड बी सी किसके इक्वल है, वाई जेड के इक्वल है, और ये भी आपको क्या है, गिवन है। तो इसमें क्या, कौन सा एंगल आ रहा है, 90 डिग्री एंगल आ रहा है। तो जब 90 डिग्री एंगल आता है तो हम लिखते हैं बाय आर एच एस। हालांकि ये साइड है और ये एंगल है और ये भी क्या है, साइड है। हम इसको बाय एस ए एस भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है तो कोशिश करो कि आप लिखो बाय आर एच एस, ठीक है। आप आर एस एस लिखोगे तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो परफेक्ट चीज होगी वो क्या होगी, आर एच एस ही लिखो तो बेटर है, ठीक है। तो बाय आर एच एस हम लिखेंगे राइट हाइपोटेनस साइड के अकॉर्डिंग। जो ये दोनों ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एक्स वाई जेड के, ये होगी आपके राइट हाइपोटेनस साइड की थ्योरी। आई होप आपको समझ आ गए होंगे सारे रूल्स।
अब करते हैं इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, मिलते हैं सेकंड वीडियो में।